कहानी को शुरू करने से पहले आपको सुपरमैन मूवी देखना है तो बस कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में सीक्रेट कोड है। उसको कमेंट करने के बाद आपके लिए मैं सुपरमैन मूवी का टिकट दे दूंगा। कहानी की शुरुआत होती है बारबी नाम के एक लड़के से, जो एक डेड बॉडी को जंगल में दफना रहा था। बारबी वहां का लोकल निवासी नहीं था और बारबी के माथे पर लगी चोट को देखकर लग रहा था कि मारने वाले बंदे के साथ उसकी काफी ज्यादा लड़ाई हुई होगी। उस आदमी को दफनाने के बाद बारबी अपनी कार में शहर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना शरीफ नाम के पुलिस ऑफिसर से होता है। उसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है, जिससे उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है, लेकिन किसी तरह वो पुलिस से बचकर निकलता है। पर तभी कुछ गायें सड़क के बीचों बीच खड़ी थीं। उन्हें बचाने के लिए बारबी अपनी कार को एकदम से मोड़ देता है, जिससे वो गायों से भरे खेत में पहुंच जाता है। इससे उसे थोड़ी चोट लग जाती है। कुछ सेकंड्स बाद वहां पर जमीन जोर जोर से हिलने लगती है, जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। तभी अचानक आसमान से एक चीज बारबी के सामने आकर गिरती है और सब कुछ शांत हो जाता है। बारबी देखता है कि जो चीज आसमान से गिरी थी उससे गायें टुकड़ों में कट चुकी थीं। वो डरते हुए उस चीज को छूता है और उसे पता चलता है कि वो एक इनविजिबल वॉल है, जो इतनी शार्प थी कि उसकी वजह से कई घर भी दो हिस्सों में कट गए थे। तभी वहां जो नाम का एक लड़का आता है और बारबी से पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो भी इनविजिबल दीवार को देखकर हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ शरीफ और लिंडा को खबर मिलती है कि पूरे टाउन की पावर सप्लाई कट गई है, फोन लाइंस बंद हो चुकी हैं और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है। यहां तक कि सारे सैटेलाइट कनेक्शंस भी बंद हो गए हैं। तभी एक प्लेन जो शहर के ऊपर उड़ रहा था, वो भी उस इनविजिबल वॉल से टकराकर क्रैश हो जाता है। ये देखकर लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। अब ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये सिर्फ एक इनविजिबल दीवार नहीं बल्कि एक गोल आकार का डोम है, जिसने आधे शहर को पूरी तरह से ढक लिया है। वहीं दूसरी तरफ हमें रेडियो स्टेशन पर फिल और उसकी असिस्टेंट डोडी दिखते हैं, जो सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों थोड़ा कंफ्यूज थे कि अचानक सिग्नल क्यों चला गया, लेकिन उन्हें लगा कि ये एक अच्छा मौका है अपनी स्टीरियो रेटिंग्स बढ़ाने का, इसलिए वो दोनों सिग्नल को ठीक करने में लग जाते हैं। वहीं एक फायर ट्रक डोम के दूसरी तरफ से आ रहा था, जिसे देखकर बारबी ट्रक वाले को इनविजिबल वॉल की तरफ इशारा करता है कि वो समय रहते रुक जाए और क्रैश होने से बच जाए। कुछ देर बाद वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं। इस इनविजिबल डोम को समझना उनके बस की बात नहीं थी। इस समय वहां शहर का काउंसिलमैन बिग जिम भी पहुंच जाता है, लेकिन उसे भी इस डोम के बारे में कुछ समझ नहीं आता। इसी दौरान पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शहर की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि डोम की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे। थोड़ी दूर एक घर में जूनियर नाम का लड़का एनजी नाम की लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। एनजी एक नर्स थी और जूनियर की बचपन की दोस्त। इंटीमेट होने के बाद जूनियर एनजी से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन एनजी कहती है कि वो उसके लिए ऐसा कुछ महसूस नहीं करती। इससे जूनियर का दिल टूट जाता है और दोनों के बीच बहस होने लगती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि एनजी उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं, जिसमें कैरोलिन, एलिस और उनकी बेटी नूरी होती है। वो टाउन की तरफ आ रही होती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि डोम ने शहर को घेर लिया है। दूसरी ओर हमें जूलिया नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर दिखती है, जिसका चेस्टर मिल शहर में काफी नाम था। एक दिन एक औरत उसे फोन करके एक सीक्रेट खबर देने के लिए बुलाती है। वो औरत बताती है कि उसने कुछ दिनों पहले शहर में प्रोपेन से भरे 6 ट्रक जाते देखे हैं, और उसके हिसाब से इतनी बड़ी मात्रा में प्रोपेन आना किसी खतरनाक प्लान का हिस्सा हो सकता है। जूलिया उस औरत को इन्वेस्टिगेशन का वादा करती है, पर अपने काम में बिजी होने के कारण वो इस पर ध्यान नहीं देती। वहीं बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी की अनाउंसमेंट करता है। कैरोलिन, जो एलिस और नूरी के साथ शहर में आ रही थी, यह अनाउंसमेंट सुन लेती है, पर उन्हें लगता है कि यह कोई एडवर्टाइजमेंट है, इसलिए वो इसे इग्नोर कर देती है और उनकी कार एक ट्रक से टकराने ही वाली होती है। लेकिन उससे पहले ही वो ब्रेक लगा देती है, क्योंकि सामने से आ रहा ट्रक डोम से टकराकर क्रैश हो गया था। यह देखकर नूरी डर जाती है और बेहोश हो जाती है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो किसी पिंक स्टार्स की बात करती है। अब नूरी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पहले से ही डोम की घटनाओं से घायल हुए लोग मौजूद थे। उसी हॉस्पिटल में जूलिया और बारबी भी घायल लोगों को लाने आते हैं। यहाँ जूलिया को पता चलता है कि उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, जबकि वो हमेशा कहता था कि वो संडे को भी ड्यूटी करता है। इससे जूलिया को शक होता है कि उसका हस्बैंड उससे झूठ बोलता था। हॉस्पिटल के बाहर बारबी और एनजी मिलते हैं, जिसे देखकर जूनियर को जलन होती है। अब टाउन की बॉर्डर्स को मिलिट्री द्वारा सील कर दिया जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स भी इस डोम को समझ नहीं पा रहे थे। कुछ घंटे बाद बिग जिम शरीफ से मिलता है, प्रोपेन ट्रक वाली बात पर चर्चा करने के लिए। उनकी बातचीत से पता चलता है कि उन्हें इस डोम के बारे में पहले से थोड़ा बहुत अंदाजा था, पर वो खुलकर कुछ नहीं कह रहे थे। वहीं बारबी के पास शहर में रुकने की कोई जगह नहीं होती, इसलिए वो अपनी कार में ही रात बिताने का फैसला करता है। तभी जूनियर आता है और उसे एनजी से दूर रहने की धमकी देता है। बारबी हैरान होता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। तभी जूलिया वहां आ जाती है और दोनों का झगड़ा रुक जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं। इनमें जो भी था, जो एक लड़के से डोम के हालात पर बात करता है। तभी अचानक जो को दौरा पड़ता है और वो पिंक स्टार्स की बातें करने लगता है, जैसे कि नूरी ने पहले कही थी। वहीं उसकी बहन एंजी घर पर अकेली होती है।
तभी जूनियर जबरदस्ती घर में घुसकर उसे किडनैप कर लेता है और अपने फादर के पुराने टूटे फूटे शेल्टर में ले जाता है। वहां वो बताता है कि उसे पता है कि डोम क्यों आया है। वो कहता है कि बिग जिम ही उसका फादर है और उसकी फैमिली की सेफ्टी के लिए ही शेल्टर बनवाया गया था। दूसरी तरफ जूलिया बार्बी को अपने घर में ठहरने के लिए बुलाती है। तभी बार्बी की नजर उसके हस्बैंड की फोटो पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि यही वो आदमी है जिसे उसने मारा था। दूसरी ओर शरीफ और लिंडा शहर की सड़कों पर नजर रख रहे होते हैं ताकि कोई गलती से डोम से न टकरा जाए। तभी शरीफ पर हमला हो जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब हमें सुबह की घटना फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहां बार्बी शहर में जूलिया के हस्बैंड से पेमेंट मांगने गया था, पर डॉक्टर ने पेमेंट देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा होता है और बार्बी गलती से उसे गोली मार देता है। अब वो जानता था कि उसे इसकी सजा मिलेगी, इसलिए उसने बॉडी जंगल में दफना दिया था। वर्तमान में बार्बी देखता है कि उसकी गले की चेन गायब है, तो वो जूलिया से पूछता है। वो कहती है कि अगर मिली तो वो लौटा देगी। तभी बार्बी को याद आता है कि चेन उसी केबिन में गिर गई थी जहां उसने जूलिया के हस्बैंड को मारा था। उधर जो अपने दोस्त बेन के साथ होता है, बेन उससे पूछता है कि पिंक स्टार्स वाली बात तुमने क्यों कही थी, लेकिन जो को कुछ याद नहीं रहता। वहीं रेडियो स्टेशन पर डोडी एक स्पेशल डिवाइस की मदद से डोम के बाहर मौजूद सैनिकों से संपर्क बनाने में सफल हो जाती है। वो सैनिकों की बातें सुन सकती थी, लेकिन खुद कुछ नहीं बोल पाती। सैनिक भी कंफ्यूज थे कि ये डोम आखिर है क्या। दूसरी तरफ बिग जिम रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तभी लिंडा आकर उसे शरीफ की मौत की खबर देती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर लेस्टर के पास जाते हैं, जो शरीफ का दोस्त था। लेस्टर बहुत दुखी होता है। तभी बिग जिम उसे बताता है कि प्रोपेन की स्मगलिंग में शरीफ भी शामिल था। तीनों, बिग जिम, लेस्टर, शरीफ ने मिलकर प्रोपेन मंगवाया था और टाउन वालों से यह बात छुपाई थी। अब शरीफ की मौत के बाद लेस्टर और बिग जिम को लगने लगता है कि अब कोई भी प्रोपेन इंपोर्ट वाले राज को नहीं जान पाएगा। उसी दिन लिंडा जब पुलिस स्टेशन आती है तो देखती है कि बिग जिम शरीफ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा है। लिंडा के पूछने पर जिम कहता है कि वो शरीफ की वसीयत के पेपर्स ढूंढ रहा है, लेकिन असल में वो प्रोपेन इंपोर्ट से जुड़े कागजात ढूंढ रहा था जो उसके और लेस्टर को मुश्किल में डाल सकते थे। वो तुरंत बाहर आकर लेस्टर से कहता है कि शायद वो पेपर शरीफ के घर में होंगे, इसलिए वो उसे तुरंत वहां भेज देता है। दूसरी ओर जूलिया रेडियो स्टेशन में डोडी के पास जाती है, जहां वो सुनती है कि सैनिक डोम को हटाने के लिए जमीन खोद रहे हैं, पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही। इस खबर को जूलिया पूरे टाउन में फैला देती है, जिससे लोगों में और डर पैदा हो जाता है। अब साइंटिस्ट डोम पर पानी का असर देखने की कोशिश करते हैं और जय बताता है कि डोम एक छलनी जैसा है जिसमें से थोड़ा थोड़ा पानी आर पार जा सकता है। वहीं बार्बी जूलिया के हस्बैंड के केबिन में अपनी चेन ढूंढने जाता है। वहां उसे चेन मिल जाती है, लेकिन तभी जूनियर वहां आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम एनजी के साथ सोए थे। बार्बी को लगता है कि शायद जूनियर ने उसे देख लिया है, इसलिए वो जूनियर को मारने लगता है। दूसरी ओर लेस्टर शरीफ के घर पहुंचता है और पेपर्स ढूंढने लगता है। कुछ समय बाद उसे पेपर्स मिल भी जाते हैं। वो उन्हें जला देता है, लेकिन पेपर पर लगी आग घर के पर्दों तक फैल जाती है, जिससे पूरा घर जलने लगता है। लोग आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना फायर ट्रक के ये मुमकिन नहीं होता। अगर आग को नहीं बुझाया जाता तो डोम के अंदर का तापमान बढ़ सकता था, जो लोगों के लिए जानलेवा हो सकता था। बार्बी लोगों को आग बुझाने में लीड करता है। तभी लिंडा को घर के अंदर से लेस्टर की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर उसे बाहर खींच कर निकालती है, इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेज देती है, लेकिन आग पर 1 घंटे तक काबू नहीं पाया जा सका। आखिर में जिम बुलडोजर लेकर आता है और घर गिरा देता है। तब जाकर आग शांत होती है। इसके बाद सभी थके हुए लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। इनमें से पॉल नाम का एक पुलिस वाला फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, हम सभी डोम से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि डोम ने धुएं को भी बाहर नहीं निकलने दिया। वो कहता है कि हम सभी इसी डोम के अंदर मरने वाले हैं। इतना कहते हुए वो हवा में गोली चला देता है। गोलियां डोम से टकराकर रिकोशे करती हैं और दूसरी पुलिस वाले को लग जाती हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पॉल को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। अंधेरा होने पर जो और उसके दोस्त स्केटिंग के लिए बाहर जाते हैं, तभी नूरी जो के पास आकर कहती है कि उसे फोन चार्ज करना है, जो उसे अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसके घर में जनरेटर था जो कि इस टाउन में कम ही लोगों के पास था। उधर लिंडा पॉल को जेल में बंद करती है। कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हैं। बिग जिम सबको शांत करता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर सबकी मदद की जाएगी। लॉकअप में बंद होने के बाद पॉल को अचानक हार्ट अटैक आता है। लिंडा उसकी मदद करने जाती है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। वो लिंडा को धक्का देकर लॉकअप में बंद कर देता है और भाग जाता है। उधर एनजी शेल्टर में जूनियर की कैद में होती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। तभी जो वहां आता है और उसे चैन के जरिए बांध देता है। बिग जिम लेस्टर को अपने साथ लाकर बताता है कि अब शरीफ की मौत के बाद कोई भी प्रोपेन इंपोर्ट के बारे में नहीं जान पाएगा। फिर वो कहता है कि अब हमें पेपर्स भी जला देने चाहिए। लेस्टर कहता है कि वो पेपर्स पहले ही जला चुका है। उसके बाद जब बिग जिम पुलिस स्टेशन है पोल को देखने, तो वो देखता है कि पोल के जगह वहां पर लिंडा लॉकर में बंद है। बिग जिम जल्दी से लिंडा को बाहर निकालता है। लिंडा बताती है कि पोल जेल से भाग गया है और उसके पास राइफल और गोलियां हैं। लिंडा पॉल की तलाश में जंगल की ओर निकल जाती है।
क्योंकि उसे पता था कि पॉल अक्सर शिकार करने जंगल की तरफ जाया करता था। वहीं दूसरी ओर बिग जिम भी पॉल को पकड़ने के लिए एक टीम तैयार करता है। जिम बारबी से भी उनके साथ चलने को कहता है क्योंकि उसने आग बुझाने में अच्छी लीडरशिप दिखाई थी। इसके बाद वे सभी जंगल में जाने लगते हैं। रास्ते में बारबी बताता है कि वो मिलिट्री में भी रह चुका है। वहीं दूसरी ओर जूलिया को जूनियर बैकपैक लेकर टनल की तरफ जाते हुए दिखता है। वो उसे रोकती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। जूनियर थोड़ा नर्वस होता है और कहता है कि बस पास में ही एक दोस्त से मिलने जा रहा है, लेकिन जूलिया को उस पर शक हो जाता है और वो उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ जय के घर में जय और नोरी साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं। जय पहले कभी किसी लड़की के साथ अकेला नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा नर्वस हो रहा था, जबकि नोरी कॉन्फिडेंट थी और बातचीत में काफी स्मार्ट भी लग रही थी। तभी जय का दोस्त बेन 2 लड़कियों को लेकर घर आता है जिन्हें अपना फोन चार्ज करना था। बेन उन्हें इंप्रेस करने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल करने लगता है। जय को यह ठीक नहीं लगता क्योंकि टाउन में जनरेटर बहुत कम लोगों के पास था और उसका इस तरह इस्तेमाल सही नहीं था। उधर जंगल में सर्च टीम को पॉल मिल जाता है, लेकिन वो एक लड़के की टांग में गोली मार देता है। एक और लड़का घायल को वहीं संभालता है, जबकि जिम और बारबी पॉल के पीछे दौड़ते हैं। दूसरी ओर जूनियर टनल के आखिरी सिरे पर पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि डोम ने टनल को भी कवर कर लिया है। जैसे ही वो इनविजिबल वॉल के करीब जाता है, उसकी टॉर्च चमकने लगती है। तभी पीछे से जूलिया वहां पहुंच जाती है। जूलिया को देखकर जूनियर को गुस्सा आ जाता है कि वो उसका पीछा कर रही थी। फिर वो गुस्से में इनविजिबल वॉल पर मुक्के मारने लगता है। जूलिया उसे रोकती है और दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। जूलिया बताती है कि उसने भी अपनी जिंदगी में एक गलती की थी, जिसकी वजह से उसे इस छोटे से शहर में एक लोकल जर्नलिस्ट बनकर रहना पड़ा। उधर जय का घर अब लोगों से भर गया था। सभी लोग अपनी अपनी जरूरत के लिए जनरेटर का इस्तेमाल करना चाहते थे। एक बदमाश लड़का सभी से पैसे वसूलने की कोशिश करता है, जो जनरेटर उसका था ही नहीं, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कहता। ये देखकर नोरी आगे बढ़ती है और सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बिगड़ जाता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। ये देखकर नोरी बहुत खुश होती है क्योंकि जय ने बहस में उसका साथ दिया था। वहीं जंगल में बारबी और जिम पॉल को पकड़ लेते हैं, लेकिन पॉल अपनी राइफल निकालकर जिम को मारने वाला होता है। तभी पीछे से लिंडा आकर पॉल को शूट कर देती है। दूसरी ओर कैरोलिन जय के घर जाकर नोरी से मिलती है। वो उसे डांटती है कि बिना बताए रात भर बाहर रहना ठीक नहीं था। यह सुनकर नोरी और जय एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे एक बार फिर पिंक स्टार्स का एक्सचेंज हो जाता है। इस वक्त दोनों को डर लगने लगता है क्योंकि दोनों को पिंक स्टार्स दिखाई देने लगते हैं। वहीं जूनियर फिर से शेल्टर में एनजी के पास आता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में फर्स्ट एड किट होती है। वो एनजी के जख्मों पर पट्टी करता है, लेकिन चुपके से सीजर को अपने पास रख लेता है। अब हम देखते हैं कि दिन भर की थकावट के बाद बारबी और जूलिया घर लौटते हैं, लेकिन जूलिया को अब बारबी पर शक हो गया है क्योंकि उसे जूनियर की बातों से यह आभास हुआ है कि बारबी कुछ छुपा रहा है। बारबी नहाने जाता है। जूलिया उसका सामान चेक करने लगती है। जब बारबी का बैग चेक करती है तो उसे वहां से एक मैप, कुछ पैसे और एक गन मिलती है। यह देखकर उसका शक और गहरा हो जाता है। गाइस, इस वीडियो को तो हम यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन आप इसका दूसरा पार्ट भी चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए, मैं समझ जाऊंगा। वीडियो को यहां तक देखने वाले लोगों, आपके लिए मैं सुपरमैन मूवी का टिकट फ्री में देने वाला हूं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके सुपरमैन ऐसा कमेंट कर देना।